हेलो व्यूअर्स, कैसे आप? उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज एंड इट्स ट्रीटमेंट। सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर्स करें और कमेंट्स करें। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लाइपोमा। लाइपोमा भी इसको कहते हैं और उर्दू में इसको कहते हैं या हिंदी में इसको रसौली कहते हैं। इसमें ये होता है कि पेशेंट को जो है ना बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पे बेजरी बेजरर जो है ना गुठलियां जो है ना थोड़ी सी माने के फैट जो है जमा हो जाती है स्किन के नीचे, उसको हम लाइपोमा कहते हैं, रसोली भी कहते हैं। तो हम आज आपको वो पेशेंट पहले जो है ना लाइव दिखाएंगे, उसके बाद उसको जो है उसके काजेज भी बताएंगे और उसकी ट्रीटमेंट भी बताएंगे। और ये एक मोस्ट कॉमनली जो है ना डिजीज है और इसमें कोई भी हार्मफुल कोई कंडीशन नहीं होती और पेशेंट को कोई भी यानी कि जान का खतरा वगैरह नहीं होता। अगर वो ट्रीटमेंट करवाना चाहता है तभी ठीक है, अगर वो डिले करता है फिर भी उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हम पेशेंट की तरफ आते हैं तो उसको क्या तकलीफ है और कहाँ कहाँ पे उसको जो है लाइपोमा या रसोली है या जो है फैटी डिपोजिशन है। तो आपका नाम क्या है और उम्र कितनी है? आपको तकलीफ क्या है? लाइपोमा जी। यानी यहाँ पे जो है स्वेलिंग है। तो नाजरीन आप आ जाए, इस तरफ देखें आप। तो हम आप बात है पेशेंट की तरफ, आप ये देख सकते हैं इसको जो है यहाँ पे मामूली सी एक यानी कि जो है ना स्वेलिंग है जिसको हम लाइपोमा कहते हैं। यहाँ पे ये होता है कि यहाँ पे सबक्यूटेनियस यानी कि स्किन के नीचे जो है ना एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फैटी जो है सेल्स या जो है फैटी टिश्यूज की जो है कलेक्शन यहाँ पे जो है जमा हो जाती है और थोड़ी जो है मामूली सी यहाँ पे स्वेलिंग हो जाती है। और यहाँ अगर हम इसको जो है टच करेंगे तो ये जो है इधर उधर मूव भी करेगी और ये पेनलेस होती है ज्यादातर, मगर कभी कभार पेन होता है, मगर ज्यादातर मेजॉरिटी जो केसेस है उनमें ये पेनलेस होती है और इसमें मरीज को कोई भी तकलीफ नहीं होती, ना इसको फीवर होता है, ना इसको दर्द होता है, ना कोई और कोई तकलीफ होती है। एक यहाँ पे है इसको लाइपोमा यानी कि रसोली। और दूसरी नाजरीन मैं आपको बताता चलूं कि ये लाइपोमा के इसकी जो है तीन जगहों पे इसको लाइपोमा थी यानी कि रसोली थी। और ये जो है ना एबनॉर्मल जो है कलेक्शन ऑफ जो है ना अननेसेसरी कलेक्शन ऑफ फैटी सेल्स या फैट सेल्स की हो जाती है, जिसकी वजह से जो है ना एक जो है ना रसोली भी बन जाती है, मगर ये बेजर होती है। इसको तीन जगहों पे थी, तो एक जगह पे इसकी जो साइज थोड़ी बड़ी हुई थी, इसमें जो है ना सबकुटेनियसली जो है ना लाइगोपेन इंजेक्शन लगवा के वो लाइपोमा रिमूव करवाए, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और एक जगह पे अभी भी स्टिल इसको जो लाइपोमा है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाएंगे जो इसमें जो है ना माइनर सर्जरी करवाई है और लोकल एनेस्थीसिया देके उसको जो है ना लाइपोमा रिमूव किया है, वो आप करीब आ जाए। ये जो है ना लाइपोमा इसका रिमूव हो चुका है और ये कम से कम इसकी साइज जो थी 2 से 3 इंचेस के करीब थी लाइपोमा, मगर इसको तकलीफ कोई कुछ भी नहीं, सिर्फ स्वेलिंग थी जिसकी वजह से इसने जो है ना सर्जरी करवाई। और ये माइनर सर्जरी होती है और सर्जन क्या करता है लोकली जो है सबक्यूटेनियसली लाइगोपेन इंजेक्शन लगा के लाइपोमा को रिमूव करता है। तो ये हो गई पोस्ट सर्जिकल लाइपोमा। अच्छा, दूसरी जगह यहाँ पे भी इसको जो है लाइपोमा है, ये आप देखिए कि ये मूवेबल है, यानी कि मैं इसको जो है प्रेस करता हूं तो ये कभी इधर हो जाती है कभी इधर हो जाती है और बिल्कुल पेनलेस है, इसमें दर्द नहीं होता। तो नाजरीन मैंने आपको जो है लाइपोमा लाइव यानी कि पेशेंट में दिखाई, एक में जो है इसकी जो है हमने सर्जरी की है और इसमें सर्जरी में हमने ये किया है कि लोकली जो है इसको जो है नशा दिया, उसके बाद हमने इसकी जो रसोली जो है ना वो रिमूव कर दी। और इसमें अगर आप बायोप्सी करवाना चाहें तो वो आपकी मर्जी है, अगर ना करवाना चाहें तो कोई इश्यू नहीं होता। और ये बेजर होती है और वो बगैर किसी नुकसान के आपके जिस्म में पड़ी रहती है, कोई भी इसका जो है ना हार्मफुल नतीजा नहीं होता। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं, हमने दूसरी भी एक में रसोली दिखाई आपको, वो इसके नीचे ही थी मगर उसकी साइज बहुत कम थी, तो इसने जो है फिलहाल सर्जरी के लिए जो है रिफ्यूज कर दिया कि मुझे अभी सर्जरी नहीं करवानी है, तो वो इसलिए यहीं पे है। तो ये लाइपोमा होता है, इसकी जो है प्रॉपर जो डेफिनेशन ये होती है कि एबनॉर्मल कलेक्शन ऑफ फैट सेल्स, वो जो है टिश्यू बन जाते हैं और वो
बिलो जो है ना स्किन के जो है ना ये पैदा होती है और बेजारर होती है, और इसकी ट्रीटमेंट सिंपल और सिंपल जो है ना सिर्फ सर्जिकल है। कोई भी इसकी ट्रीटमेंट ओरल फॉर्म में है या एंटीबायोटिक फॉर्म में या कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है, ना इंजेक्शन है ना टेबलेट है। सिर्फ आप जब भी इसको ट्रीटमेंट करना चाहोगे तो आपको जो है सबकुटेनियस जो है ना एक्सरसाइज करना पड़ेगा। लोकल एनेस्थीसिया देकर आपने जो है इसको रिमूव कर सकते हैं बस। और इसके बाद हम आ जाते लाइपोसार्कोमा। इसकी जो है नाम है इसी के साथ ही रिलेटेड है, लाइपोसार्कोमा। ये एक कैंसर का किस्म है, मगर ये बिलो सबकुटेनियस जो है स्किन नहीं होता, यानी कि ये सबकुटेनियस नहीं होता। ये ज्यादातर हमारी जो है मिलती है लाइपोसार्कोमा आपके ब्रेन में भी मिल सकती है, जिसको हम ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। आपके लंग्स में भी मिल सकते हैं, आपके जो है लिवर में भी मिल सकती है, या जो 2-3 जगह है, और आपके जो है ब्रेस्ट में भी ये लाइपोसार्कोमा हो सकती है। तो ये 3-4 चीजें कॉमन है जो लाइपोसार्कोमा में होती है, और ये ट्यूमरस होती है। ये यानी हम इसको जो है उर्दू में कैंसर करते हैं, और उसकी ट्रीटमेंट जो है अकॉर्डिंग टू आपकी जो है ना जो डायग्नोसिस होगा उसके हिसाब से होगी। तो हमारा आज का जो टॉपिक था वो था सिर्फ लाइपोमा, और उसकी जो हमने जो है तशरीह की और इसका डायग्नोज भी किया और उसकी ट्रीटमेंट भी बताई। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस।